हेलो एवरीवन। भाई सबको इंतजार था कि सीबीएसई कब हमारे ऑफिशियल सैंपल पेपर मेन सब्जेक्ट्स के निकाले। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मेन सब्जेक्ट्स के ऑफिशियल सैंपल पेपर जल्दी ही आ जाएंगे और सीबीएसई ने 2 दिन के अंदर ही वो इशू कर दिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है वो भी मैं रिव्यू करके यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर cbseacademic.nic.in पे जाओगे तो यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर दिख रहा है 24-25, इस पे क्लिक कर दो। 12th के हो 10th पे हो 10th पे हो 10th पे क्लिक कर दो, ये खुल गए भाई सारे आपके सारे मेन सब्जेक्ट्स के पेपर। जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ आंसर मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करके भी दिखा रखा होगा और मार्क्स भी दिखाए होंगे कि भैया फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क्स मिल गए, गिवन लिखा है तो हाफ मार्क्स मिल गए, टू प्रूव लिखा है, गिवन लिखा है हाफ मार्क्स मिल गए, पूरा सॉल्व किया 1 मार्क्स। ऐसे पूरा स्टेप करके दिखाया गया है जैसे बोर्ड एग्जाम में हमें मार्क्स मिलते हैं। तो यहां से आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विद सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पे जाता हूं भाई सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ भैया कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि मुझे पैटर्न और पेपर हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा कि इजी आएगा, ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई। 5 सेक्शन मेरे पास रहेंगे A B C D E। हर पहले सेक्शन में सेक्शन A B C D E, सेक्शन A में 1 to 18 MCQs है। क्या है? MCQs रहने वाले हैं सेक्शन A में, और इसमें ही 2 क्वेश्चन रहेंगे असेशन रीजनिंग के 19 एंड 20। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 19-20 पे आपको असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन ही मिलेंगे। सेक्शन बी में 1 to 25 आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलने वाले। सेक्शन सी में 26 से 31 आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी क्या लेवल है वो भी डिस्कस करूंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन डी। हमारे पास 32 से 35 मतलब 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के है, मतलब 20 मार्क्स का पेपर। तो भाई अगर आप देखो 80 में से 20 मतलब 25% सिर्फ 4 क्वेश्चन से बन जाते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन से। उसके बाद सेक्शन ई में 36, 37, 38 में हमारे पास एमसीक्यूज हमारे पास होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 4 3 12, 12 नंबर ये, तो टोटल 32 मार्क्स हो जाता है। 80 में से 32 का मतलब है 40% पेपर 4 और 3 7 क्वेश्चंस में से 40% पेपर हमारा बन जाता है। अगर 7 क्वेश्चन करते हो तो 40% पेपर ही कंप्लीट हो जाता है आपका पेपर के अंदर। तो जो बच्चे कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, भैया टाइम बहुत है, सिर्फ 7 क्वेश्चन पे आपका 32 मार्क्स का पेपर हो रहा है और 40% कंप्लीट हो रहा है। आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है आने वाले टाइम में मैं हर चीज बताऊंगा। सैंपल पेपर लाइव क्लासेस में किए जाएंगे, हर चीज को डिस्कस करूंगा। चैनल पे बने रहना ताकि ये सारी चीजें आपकी छूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर भैया दीदी से सीखोगे तो वो अपना ही ज्ञान देंगे। टीचर कोई भी हो उस टीचर को पकड़ लो जो टीचर बोल रहा है। यूट्यूबर वालों से सावधान, टीचर को पकड़ लो। बहुत टीचर है हमारे यूट्यूब कैटेगरी में, तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा अगर आप देखो यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन है, कह रहा कितने जीरोज होंगे यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन से है यहाँ पे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, बहुत आसान है। इसका मैं पूरा सोल्यूशन भी कराऊंगा, तब मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में तो भैया हमारे पास एमसीक्यू ही है। अगर आप देखो किसी ने मेरे एपी का 1 शॉट देखा हो, जब लाइव क्लासेस लेता हूँ, लिंक टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पे जब लाइव क्लास लेता हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे लिंक शेयर किए जाते हैं। वीएम सर क्लास 10 ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां पे कराए गए होंगे, बहुत सारे इसमें से। ठीक है, तो सेक्शन 1A आसान है, 1-2 क्वेश्चन तो थोड़े टिपिकल दाते ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। असेशन रीजनिंग भैया वही बच्चा कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। कोई बोलेगा सर मैंने तो देखे थे दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे इसमें, अरे भाई अभी थे ना,
पेपर में होंगे कि नहीं होंगे कौन कह सकता है। तो कोई बोलेगा सर बहुत मुश्किल थे, जो नहीं है मुश्किल है पेपर में, आसान है, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। दूसरा तरीका तो ये आगे वाले से पूछ लो, जब पीछे वाले से पूछ लो, है ना। और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी आपने भैया दीदी की, अपन तो 2 महीने पढ़ा था तुम्हारा भाई और 95 लाया था, 98 लाया था। भैया क्या सिखा रहे हो बच्चों को कि 2 महीने पढ़ के 95? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पेपर आसान आ गया, हो सकता तुम्हारे आगे वाला बहुत होशियार रहा हो और तुम्हारा ना रहे, ठीक है। तो ऐसी भाई भैया एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही आपको अच्छा करा सकती है और कुछ नहीं है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आप किसी को दोष नहीं दे पाओगे बाद में कि उन्होंने भैया ने बोला था, दीदी ने बोला था। ऐसा अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी भी बहुत टाइम जा चुका है, लेकिन अभी पढ़ के आप अच्छा कर सकते हो। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे भाई हमारे पास, जो कि अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम बेसिकली बुक बेस्ड क्वेश्चंस हमें नजर आ रहे हैं। सेक्शन सी में ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमाया है। अभी मैं सारे सॉल्यूशन जब कराऊंगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्लास वाइज असाइनमेंट डीपीपी दी जाती है चैनल पे। वहां पे ये सारे क्वेश्चन जब चैप्टर्स के असाइनमेंट्स करोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो इसी असाइनमेंट में है, अरे ये वाला क्वेश्चन भी असाइनमेंट में कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी असाइनमेंट बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन वहां असाइनमेंट्स में आपको मिल जाएगा। इसलिए जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो सेक्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक का क्वेश्चन है। सॉल्व द सिस्टम लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली में ज्यादा टाइम जाएगा, बना सकते हो। बुक का क्वेश्चन है दोनों। ये सेम बुक का नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ग्राफिकली या कहीं से भी आए, ये बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं हमारे पास सिर्फ 3 थ्योरम्स है। एक है ट्रायंगल की बीपीटी थ्योरम, 2 है सर्कल्स में, ठीक है। तो ये सर्कल की थ्योरम में से ही आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। ऊपर थ्योरम है, नीचे उसके बेस को यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सर्कल कराऊंगा, जब आप सर्कल का 1 शॉट भी देखेंगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल रखी है इसी चैनल पे, 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, तो उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बुक का क्वेश्चन मिलता जुलता है, ऐसा 12 सेकंड्स वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कराया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हो। मीन मीडियन मोड, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो पेपर मीडियम लेवल का, ना ये आसान में है, ना ये डिफिकल्ट में, ना इसे मॉडरेट में बोलूंगा। मॉडरेट का मतलब मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा हम बोल देते हैं उसको, थोड़ा सा मीडियम लेवल का है। तो इसका मतलब सर हम मेहनत कम करें, आसान पेपर है तो? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। ऐसा बहुत बारी दे रखा है कि सैंपल पेपर जब मुश्किल आता है तो पेपर बहुत आसान आ जाता है। मतलब सैंपल पेपर उसने बहुत टफ दे दिया कि बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पेपर आसान दे दिया। और कई बार ऐसा ही देखा कि पेपर आसान दे दिया सैंपल पेपर, और पेपर जो एक्चुअल था वो मुश्किल आ गया। तो चेक करते हैं कभी कभी कि भैया बच्चे ने मेहनत करना छोड़ दिया, अब उसी बच्चे के मार्क्स आएंगे जिसने सच्ची में इसको देखने के बाद भी मेहनत करी है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे और सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तो ऐसे दिक्कत में मत आ जाना कि कोई बोल रहा है भैया पेपर आसान आएगा क्योंकि सैंपल पेपर आसान आया इसलिए पेपर भी, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा भैया। कोई कानून नहीं बना इस देश के अंदर कि सैंपल पेपर आसान है तो पेपर भी आसान आएगा, सैंपल पेपर मुश्किल आया तो पेपर मुश्किल आएगा, ऐसा कहीं नहीं है। तैयारी हमें आज भी उसी लेवल की करनी है जिस लेवल से हमें पढ़ना चाहिए 10th में, जिससे हमारे सीनियर्स ने पढ़ा था, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है। वो नहीं कि जो सिर्फ लास्ट में बोलते हैं कि लास्ट में पढ़ लो मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है तो दिक्कत में आ जाओगे पेपर के टाइम पे। तो अभी से पढ़ना, आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे आपको सारे 1 शॉट मिल जाएंगे, इस पूरे पेपर का डीप सॉल्यूशन मिलेगा ऑप्शंस के साथ। एक एक चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।